नमस्कार। नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज के खास खबरों से कराते हैं रूबरू। धनबाद नगर निगम चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, शहर में चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। विभिन्न प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में जेएमएम समर्थित मेयर प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल ने आज सुबह धनबाद के प्रसिद्ध रणधीर वर्मा गोल्फ ग्राउंड में मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों से मुलाकात कर समर्थन मांगा। सुबह की सैर पर निकले लोगों ने मेयर प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल का माला पहनाकर स्वागत किया और उनसे क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। इस दौरान चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि यह चुनाव केंद्र या राज्य सरकार चुनने का नहीं, बल्कि अपने शहर के विकास के लिए जनप्रतिनिधि चुनने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि आगामी 9 दिनों के बाद धनबाद वासी शहर के विकास के लिए मतदान करेंगे। मॉर्निंग वॉक ग्रुप के सदस्यों ने भी चंद्रशेखर अग्रवाल को समर्थन देने की बात कही। लोगों ने कहा कि वो पहले भी मेयर रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में शहरवासियों ने देखा है कि गोल्फ ग्राउंड के सौंदर्यीकरण, सड़क और लाइट की बेहतर व्यवस्था तथा विभिन्न समुदाय के लिए किए गए कार्यों की भी सराहना की गई। विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लिए शमशान के सौंदर्यीकरण और आधारभूत सुविधाओं के विकास का जिक्र किया गया। देखिए, लोग मन बना चुके हैं और आने वाले 9 दिन के बाद धनबाद में जो वोटिंग होगी वो वोटिंग धनबाद के लिए होगी और धनबाद के चहुमुखी विकास के लिए होगी, क्योंकि ये चुनाव राज्य सरकार और केंद्र सरकार को तय नहीं करता है। ये सरकार केवल और केवल धनबाद की दशा और दिशा किस तरफ जाए उसको तय करता है और लोग मन बना चुके हैं कि हमें विकास की ओर जाना है कि ठहराव की ओर जाना है या निगेटिव ढलान की ओर जाना है। ये लोगों के मन में आ चुका है और लोग एकदम पूरे तटस्थ हैं और धनबाद के लिए वोट करने के लिए लोग तत्पर हैं। आज चंद्रशेखर साहब को हम लोगों ने गोल्फ ग्राउंड में बुलवाया था, क्योंकि चंद्रशेखर साहब का जो है गोल्फ ग्राउंड में आना जाना सालों से लगा हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग वॉकर भी हैं, वो रोज वो आते थे। अभी इलेक्शन के दौरान नहीं आ रहे थे, तो खैर आज उन जनसंपर्क में आए थे। तो गोल्फ ग्राउंड में बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने करवाया। आनंद चौरसिया के नेतृत्व में आज वो आए थे और काफी संख्या में वहाँ पे दोनों लोगों का, मर्द एंड औरत लोगों का, सबका जमावड़ा था और काफी अच्छा लगा। उनकी उपलब्धि ये है कि धनबाद को बहुत कुछ उन्होंने दिया है, विजन बहुत अच्छा है। खुद वो सिविल के इंजीनियर हैं और उनको आइडियाज बहुत है। चूँकि मैं ये जानता हूँ कि मोहल बनी जब हम लोग जाते थे पहले किसी के डेथ में, तो खड़े नहीं हो पाते थे। आज के दिन ये हाल है कि वहाँ पे बैठने का इतना अच्छा इंतजाम करवा दिया है इन्होंने और बहुत तरह तरह का नया फैसिलिटीज कराया है। यहाँ पार्क बनवाया है, बिरसा मुंडा पार्क बनवाया है, जो पहले कभी कोई पार्क धनबाद वासी जानते तक नहीं थे कि पार्क क्या होता है, 8 लेन क्या होता है। 8 लेन रोड दिया इन्होंने। 8 लेन रोड देने से शहर का वैल्यू बढ़ा, शहर के लोग अच्छे कहलाने लगे। तो ये सब उपलब्धि तो है। अब हम लोगों की बारी है कि हम सब मिलके उनको फिर से मेयर बनाएं। यह बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, चुनाव तो हम लोग बहुत सा देखे, जिंदगी में देखेंगे भी। कभी चुनाव देश के लिए होता है, कभी चुनाव राज्य के लिए होता है। आज चुनाव धनबाद के लिए है। वो धनबाद, जिस धनबाद में हम रहते हैं, जहाँ का श्वास हम लोग सुबह शाम लेते हैं, तो कम से कम एक चुनाव तो ईमानदारी से लोग को वोट करना चाहिए। इस चुनाव में धर्म, जाति और अन्य हर चीज से ऊपर उठ के सिर्फ धनबाद के लिए सोचिए कि कौन आदमी इस धनबाद का विकास कर सकता है। वो व्यक्ति कौन होगा? अभी तो लोग बहुत तरह का बात करते हैं, लेकिन जो लोग प्रूफ किए हुए हैं, ऐसे लोग को ही वोट देना है और हमें जिताना है। तो आप देखिए, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक हम लोग यहाँ पर करने आते हैं, तो मॉर्निंग वॉक के जितने भी लोग आते हैं वो सब अवेयरनेस होते हैं, चाहे हेल्थ के मामले में हो, हर चीज के मामले में।
आज इनको यहाँ पर देखिए सैकड़ों की संख्या में लोग वेलकम करने के लिए तैयार है और इनको स्वागत करने के लिए तैयार है। तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे, मुझे लग रहा है कि इस बार लोग सिर्फ और सिर्फ धनबाद के लिए वोट करेंगे और श्री शेखर अग्रवाल जी को बिस्कुट छाप पे मोहर लगा के एक ऐतिहासिक जीत धनबाद में होगी और धनबाद पुनः एक विकास के रास्ता में नए दौर जो हम लोग का सपना है वो सपना पूरा होगा।